नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में दिए गए पाठ 9 जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची कहानी को पढ़ेंगे। ये जो चिड़िया की बच्ची है ये कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जिनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोंडियागंज नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जिनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाताओं के रूप में भी कार्य किया और 24 सितंबर 1988 को इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कहानी की विषय वस्तु क्या है। इस कहानी में लेखक ने मानव मन के भावों को दर्शाया है, लेकिन किन भावों को? मानव मन के वे भाव जो कि उसके स्वार्थ और लालच से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि मनुष्य अपने धन, पैसे और ऐश्वर्य के बल पर संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में करना चाहता है। इन भावों को लेखक ने अपनी इस कहानी में दर्शाया है। उसने इस कहानी में एक तरफ एक सेठ के लालच और उसके स्वार्थ को दिखाया है। ये देखो, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक सेठ है, ये बहुत धनवान है और एक चिड़िया को यानी कि अपने कब्जे में करना चाहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ उन्होंने इसी कहानी में एक छोटी चिड़िया की अपनी आज़ादी व स्वतंत्रता के प्रति प्रेम को भी दर्शाया है कि एक छोटी चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता संसार के प्रत्येक ऐश्वर्य और सुख सुविधा से ज़्यादा प्रिय है। इसलिए वह किसी भी कीमत पे अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ना चाहती और सदैव अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहती है। इसलिए जब उसको सेठ माधवदास कई प्रकार के लालच या प्रलोभन देकर अपने पास रोकने की कोशिश करते हैं, तो भी वह उन सब लालच और प्रलोभनों को छोड़कर अपनी माँ के पास उड़कर चली जाती है। आइए इन्हीं भावों के साथ सुंदर कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखक ने माधवदास की संपन्नता को चित्रित किया है। माधवदास की कोठी संगमरमर की बनी थी, ठीक है। ये संगमरमर एक तरह का पत्थर ही होता है, इससे बनी थी। उसके समक्ष सुंदर व मनोहारी बगीचा था और बगीचे में लगे फूल व फवारे में उछलता पानी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। वह अत्यंत अच्छे इंसान हैं, कला के प्रेमी व बुरी आदतों से दूर रहने वाले हैं। वह चबूतरे पर तख्त लगाकर सिरहाने के सहारे गलीचे पर विराजते हैं तथा प्राकृतिक सुंदर दृश्य को निहारते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है प्रकृति का। इसको निहार रहे हैं और पेड़ पे चिड़िया बैठी है उसको देख रही हैं, जिससे उनका मन संतुष्ट होता है। वह फर्श पर हुक्के की सटक को, ठीक है, मुंह में डाले ख्यालों ही ख्याल में संध्या को सौपन की भांति व्यतीत करते हैं। एक दिन नन्ही चिड़िया गुलाब के पौधे पर आकर बैठी। वह माधव को वह बहुत पसंद थी, यानी कि उसको बहुत सुंदर प्रतीत हुई। वह फुदकती हुई ची ची की आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास उसकी इस आवाज़ को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम यहाँ आती रहा करो और मेरा मन यानी कि बहलाया करो, ठीक है।
अब माधवदास व चिड़िया में वार्तालाप हो रही है कि चिड़िया स्वयं को अकेला जानकर घबरा गई, यानी कि जब माधवदास ने उसको कहा कि तुम यहाँ बगीचे में आया करो, यानी कि रोज़ आ जाया करो, तो वह घबरा गई और बोली मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। परंतु माधवदास उस चिड़िया को अपने समीप रखना चाहते थे, अतः वह उसे आकर्षित करते हुए कहते हैं, देखो कैसा सुंदर घर है, पानी बह रहा है और गुलाब के फूल खिले हैं, महल में हर वस्तु है, मैं तेरे लिए सोने का सुंदर घर बनवाऊंगा, तुम मेरे समीप प्रसन्न रहोगी, मैं अत्यंत धनी हूँ, तुम पूरी दुनिया से अनोखा घर पाओगी, तुम्हारी कटोरी भी सोने की होगी और मेरे पास क्या है, बहुत कोठियाँ हैं, अतः तुम यहाँ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो और तुम्हारी माँ के पास ये सब कुछ कहाँ है, मेरी भोली गुड़िया। अब वह जो सहमी हुई डरी सी हुई चिड़िया है वो सेठ को बताती है कि वह तो भटक कर तनिक यानी कि थोड़ी देर विश्राम करने के लिए इस डाली पर आ बैठी, अब वह कभी नहीं आएगी। सेठ के प्रलोभन देने पर चिड़िया स्पष्ट कहती है, मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रही हूँ, मेरी माँ के घोंसले में सुनहरी धूप बिखरी रहती है, 2 दाने भी माँ पेट भरने के लिए ला देती है और मुझे चाहिए ही क्या, मैं केवल माँ के पास ही जाना चाहती हूँ, मैं माँ, भाई, सूरज व उसकी धूप सबको जानती हूँ, परंतु हे सज्जन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब सेठ चिड़िया को समझाने का प्रयास कर रहा है ताकि उसके पास वह रह सके, परंतु अनेक प्रलोभन देने के पश्चात, प्रलोभन मीन्स लालच, अनेक लालच देने के पश्चात भी चिड़िया बार बार यही कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे माँ के पास जाना है, जाने दो। वही बात है ना, जैसे आप भी खेलने जाते हो तो आपको भी देर हो जाती है तो आपकी मम्मी भी आपका इंतज़ार करती है ना, इसी तरह क्या है, वो चिड़िया थी जो उसकी माँ भी क्या है उसके आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसको देर हो गई थी। परंतु सेठ उसे बातों में उलझाने का प्रयास करता है कि यहाँ देखो कितने रंग बिरंगे फूल हैं, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम मुझे कुछ भी तो नहीं है, यानी कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तुम्हें सोने से जड़कर मूल्यवान बनाऊंगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर क्या है, मैं सोना ही सोना लगा दूंगा, तुम बहुत सुंदर और दिखोगी। लेकिन चिड़िया अपनी जिद पर क्या है, अड़ी रही, वह बार बार जाने की बात कहती है। तब सेठ कहते हैं, अच्छा चिड़िया, ठीक है कि जाना है तो जाओ, परंतु मेरे इस बगीचे को तुम अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। तो देखो कि जैसे कि सेठ क्या है उसको बार बार नेक लालच दे रहा है कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें सुंदर कोठी दूंगा, तुम्हें सोने का बना दूंगा, लेकिन वो चिड़िया क्या है अभी भी नहीं मानती है। वह चिड़िया क्या है, अब देखो कि वो सेठ के कितने समझाने पर भी वह चिड़िया क्या है नहीं मानती, लेकिन सेठ क्या है उसे पकड़ने का प्रयास करता है, यानी कि उसको मैं पकड़कर अपने पास कैद कर लूं। लेकिन वह अचानक कहीं एक बटन दबाते हैं जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज़ होती है और जल्दी ही एक नौकर क्या है वहाँ पर आता है तथा सेठ के इशारे पर वह चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करता है और कहता है कि तुम मुझसे डरो नहीं, अभी दिन शेष है। परंतु चिड़िया क्या है जाने की रट लगाए हुए है। नौकर के अचानक, ठीक है क्या है, नौकर के पकड़ने के प्रयास से अचानक चिड़िया को लगा कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को मीन शरीर को क्या है छू गया है। वह डर गई और चीख मार मार कर चहचाई और फुर से वहाँ से उड़ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही और उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह माँ की छाती से जाकर चिपक गई और आंखें मूंद सोई, यानी कि वह चुप हो गई, माँ के पास जाकर सहम गई जैसे डरी हुई थी, और वह अत्यंत क्या है
सहम गई थी, यानी कि डर गई थी। तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन एक जो लालच देने वाला इंसान है उसके पास कितनी भी चीज़ें हों वो आपको बुलाए, या किसी अजनबी के पास आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लालच क्या है, किसी भी वस्तु को, यानी कि किसी भी छोटी चीज़ है या कोई व्यक्ति है उसको नहीं खरीद सकता। जैसे कि उस चिड़िया को, जो सेठ माधव दास थे वो क्या थे, बहुत ही अमीर आदमी थे। उसने चिड़िया को अनेक तरह के लालच दिए कि सोने की मैं कोठी बनवा दूंगा, आपको सोने का बना दूंगा, लेकिन चिड़िया क्या है, अपनी माँ के पास ही जाना चाहती थी, वो उसके लालच में नहीं आई। तो बच्चों लालच नहीं करना चाहिए, जो लालच का करता है उसका फल क्या है, बहुत ही बुरा होता है, ठीक है, आखिर में पछताना पड़ता है। तो बच्चों आज हमने पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का पठन पूरा किया है। मैंने इसका संक्षेप में आपको सार बताया है, लेकिन आप घर पे इसको अपनी बुक में से अच्छे से इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी स्टोरी है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी श्रुतलेख की PDF और 2 क्वेश्चन आंसर के भेजूंगी, आपने उसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।